सवाल ले सकते हैं एक दो। हाँ, अगर अब पाकिस्तान ने फिर कुछ हरकत करी या कोई आतंकवादी भेजे तो भारत अब क्या करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा डॉक्ट्राइन ये हो गया कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अब क्या करेगा या आप अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों बार हमने एक स्टेप आगे बढ़े। अब हमने पाकिस्तान को उस मुकाम पे जाके पहुंचाया है कि आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें पाकिस्तान का अंदरूनी दृश्य देखिए। वो ये सिंध के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। और आप सबसे मजेदार बात देखिए, जानते क्या है, आर्मी चीफ क्या बोले वो तो एक बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीके तालिबान है, आज तक वो कहते हैं इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ अफगानिस्तान, आज उन्होंने कहा इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। मतलब वो तहरीके तालिबान जो कहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू है, पर ये प्योर इस्लाम नहीं और कट्टर होना चाहिए, यानी जिसमें महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, उस ढंग की बात वो कह रहे हैं कि साहब उसको हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात वो साफ हो गई, ये 2 नेशन थ्योरी जो 15 अप्रैल को बड़े जलवाए जलाल से आसिम मुनीर साहब दिखा रहे थे, उसके चिन्ने उड़ गए। भाई कौन लड़ रहा है वहां? अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में कौन लड़ रहा है? वो मुस्लिम नहीं है क्या? सिंध में जो लड़ रहे हैं मुस्लिम नहीं है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम नहीं है क्या? फाटा में फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरिया, वहां पे जो लड़ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? पीओके में जो उनके खिलाफ चल रहा है, और बांग्लादेश क्या था, मुस्लिम नहीं था क्या? इसलिए एक और बात समझिए, आज पाकिस्तान की स्थिति जानते क्या हो गई है? इन्हीं लोगों को उसने समझाया था, आओ साथ में मिलकर रहेंगे, 2 नेशन थ्योरी है, सारे मुस्लिम साथ में रहेंगे। तो मुझे इस समय पाकिस्तान की आवाम से बड़ी वो लगती है, एक सहानुभूति लगती है कि वो तो पाकिस्तान की फौज में ऐसा कैद कर लिया है, जैसे कहते हैं ना, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, रहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। मगर जो उनकी आवाम थी, यानी बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और अदर प्रोविंसेस के लोग, उन लोगों के दिल में आज पाकिस्तान की हालत जानते क्या हो गई? पुराना गीत आपको रजत जी याद होगा, रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। मगर जो आगे है, हम उनको उस मुकाम पे धीरे धीरे ले जा रहे हैं कि वो अब आगे ये कहेंगे कि स्वरूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। सुधांशु जी, फ्यूचर के लिए मोदी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में जब हम सूरज उगाते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। 15 अगस्त 2016 को शायद प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का विषय उठाया था। उस दिन रात में एक अंग्रेजी चैनल पर टीवी डिबेट में था।